जय हिंद साथियों। मैं सत्येंद्र चंद्रशेखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपका पीवाई की सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में हमने कई सारे चैप्टर आपके कंप्लीट कंफर्म करा दिए हैं कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस को पेपर में जल्दी कर सकते हैं। आज हम उसी चीज में एक नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्काउंट। साथियों, इससे भी अभी लेटेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट होता है, बट क्या होता है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है और इतना आसान होता है। अगर आप सही से चीज समझ जाएंगे तो ये इतना आसान होता है कि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो विदाउट पेन और कॉपी उठाए भी कर सकते हैं। चलिए, आज के टाइप हम सीखते हैं और थोड़ा सा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, एक्चुअल में डिस्काउंट होता क्या है। साथियों, एक चीज आपको समझना जो पड़ेगा डिस्काउंट के बारे में, वो यही है कि जैसे मान लीजिए हमने डिस्काउंट की, अगर हम साथियों बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसके बेसिक पे बात करते हैं। इसमें तीन चीज होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक चीज ये समझ सकते हैं साथियों, क्या, जैसे मान लीजिए हमें डिस्काउंट की बात करनी है, किसकी, डिस्काउंट की। तो एक वर्ड होता है आपका, जैसे हमने क्या किया, डिस्काउंट। डिस्काउंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। हिंदी में इसको बट्टा बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपका मार्क प्राइस, एक होता है आपकी सेलिंग प्राइस, और एक होता है आपका क्या साथियों, डिस्काउंट। ये तीन वर्ड का बार बार यूज होता है इस वाले चैप्टर में। या आपको बहुत सारी चीजें पता है, जैसे आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ रखा है। अब मार्क प्राइस क्या है, ये रिलेट सीधा सीधा सीपी से करता है। अब सीपी का मतलब क्या होता था, कॉस्ट प्राइस। जिस चीज में, जिस कोई भी चीज जैसे आप क्या खरीदते हो, किस मतलब किस प्राइस पे। और मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, उस किसी भी आर्टिकल पे जो मार्क किया हुआ प्राइस है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, आप किसी कहाँ पे गए, हम एग्जाम्पल की समझते हैं। हम जैसे किसी मॉल में गए साथियों, और उस मॉल में हमने क्या देखा, हम मॉल में गए, वहां पे हमने एक देखा कि एक जींस थी जिसकी एमआरपी क्या थी साथियों, 1000। क्या थी, एमआरपी उसकी 1000 थी। अब हमने क्या किया, तो आप जब भी मॉल में जाते हैं, बेसिक समझिए, वहां क्या होता है, जैसे एक एमआरपी रहती है, टैग रहता है, उस पर क्या मार्क रहता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। अब हमने क्या किया, इसको मार्क प्राइस जो इस पर लिखा हुआ था, अब इस पे क्या बोलता है, वो उसको 20% डिस्काउंट देता है। कितना, 20% डिस्काउंट। अब 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1/5। और हमने क्या किया, 5 से इसमें जब हम 20% इसका निकालेंगे, कितना आएगा साथियों, 5 दूना 10, 200। तो आप देखोगे ये जो 200 है, ये क्या आ गया इसका साथियों, डिस्काउंट। क्या आ गया, 200 इसका डिस्काउंट आ गया। और अगर वही मैंने बोला 1000 की चीज 200 डिस्काउंट आपने देके बेचा, तो मतलब बेचा हुआ कितने में, 800 में। तो ओवरऑल आपने यहां से एक चीज समझ में आया कि मार्क प्राइस, एसपी और डिस्काउंट होता कहते हैं। यहां से हमने ये समझा, जिस भी आर्टिकल पे क्या होता है, मार्क किया गया जो चीजें होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। और हिंदी में इसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल। क्या बोलते हैं, अंकित मूल। क्या बोलते हैं साथियों, अंकित मूल, या हम इसको सूची मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं, सूची मूल्य भी बोलते हैं। ये सारे टर्म आपको आपके क्वेश्चन में बार बार दिखेंगे। एक चीज और होती है, जैसे हमें डिस्काउंट निकालना साथियों। क्या निकालना साथियों, डिस्काउंट। तो हम डिस्काउंट कैसे निकाल सकते हैं, डिस्काउंट निकाल कैसे सकते हैं, तो हम यहाँ एक चीज समझ सकते हैं, जैसे हमें डिस्काउंट आपको निकालना है, तो डिस्काउंट निकालने का मतलब क्या होता है, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अभी आपने सीखा मार्क प्राइस में से हम क्या निकाल देंगे, एसपी निकाल देंगे। क्या है, मार्क प्राइस में से अगर हम एसपी निकाल दें, जैसे 1000 ये था मार्क प्राइस, इसमें से अगर हम एसपी निकाल दें, तो आपका क्या आ जाता है साथियों, डिस्काउंट। लेकिन एक वर्ड और आता है जो बार बार पूछा था, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या है, देखिए डिस्काउंट परसेंट का मतलब ये है, डी डिस्काउंट अपान में क्या है, आपका मार्क प्राइस। देखिए, आप मार्क प्राइस पे मतलब डिस्काउंट हमेशा किस पे देंगे, मार्क प्राइस पे। बेसिक सी चीजें आपको समझना है कि आप जो डिस्काउंट देते हैं किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। ये चीजें आपको बस समझनी चाहिए। और इनटू क्या होगा, 100, यहाँ परसेंट। तो हमेशा क्या होता है, जो डिस्काउंट परसेंट निकाला जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है आप जब प्रॉफिट और लॉस निकालते तो वो किस पे निकाल देते, सीपी पे। तो आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आई होगी कि मार्क प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट क्या होता है। ये चीजें आपको समझ में आए। हमारा फोकस एक ही चीजों पे है सॉरी साथियों,
एक ही चीज पे है, हम ये सीख रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। हमें इन सारे फॉर्मूलों का ज्यादा यूज इसलिए नहीं करना है, हम बेसिक से चीजें समझेंगे कि एक्चुअल में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और आपके पेपर में कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हम चलिए उस पर काम करते हैं, उसको सीखते हैं। अब जैसे साथियों आपका यूपीपी 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, यूपीपी 2019 का 2018 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि 750 रुपए में अंकित मूल वाली एक जोड़ी पैंट्स को सेल के दौरान 600 रुपए में बेचा गया, दी गई छूट का प्रतिशत क्या था। अब देखिए यहां क्या देख रहा है, 750 रुपए, हमसे क्या पूछा, दी गई छूट का प्रतिशत, हमसे डिस्काउंट पूछा है, क्या है, डिस्काउंट पूछा है, वो भी परसेंटेज में। तो हम क्या करते हैं, यहां से हमें जो समझने वाली बात है, मार्क प्राइस आपके पास क्या है साथियों, मार्क प्राइस क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या है, 750 है, क्या है मित्रों, 750। अब क्या है, आप 600 रुपए में बेचा गया है, तो यहां से एसपी क्या है साथियों, क्या है एसपी, 600। क्वेश्चन में कह रहा है, ए पेयर ऑफ पैंट्स मार्क्ड एट 7050 इज सोल्ड फॉर 600 ड्यूरिंग ए सेल, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। आपको डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। अब हमें पता है 700 की चीज 600 में बेचा, 750 की चीज 600 में बेचा गया। अब ये पूछा डिस्काउंट, हमने अभी आपको समझाया हुआ था डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, हमने ये चीजें अभी आपको समझाई हुई थी। डिस्काउंट हम ऐसे ही तो निकालते हैं, मार्क प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, सीधा सीधा हम मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो मार्क प्राइस हमारे पास क्या है साथियों, 750, और माइनस क्या है एसपी, 600 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 750 में से 600 घटाएंगे 150। ये आपका क्या आ गया साथियों, डिस्काउंट। लेकिन एक्चुअल में आपसे पूछा क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो अभी हमने समझाया था जो आपका डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है, क्या साथियों, डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है, हमने क्या बोला था, डी अपान में मार्क प्राइस इंटू 100। हमने ये चीजें अभी आपको समझाई हुई थी, क्या है, यही चीजें हमने समझाई थी, ए क्या था, परसेंट। तो यहां से हमें डी की वैल्यू पता चल गई साथियों, डी की वैल्यू क्या है 150, और मार्क प्राइस आपका कितना है 750 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 15 पचे 75, 5 से काटेंगे 20%, क्या आएगा 20% आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका सही है, ऑप्शन ए। साथियों देखो मैंने समझाया है तो जाके ये चीजें थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हमें एक एक चीज आपको समझाना था कि आप कैसे चीजों को कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन आप विदाउट पेन और कॉपी के कैसे कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। 750 की चीजें 600 में बेची गई, मतलब 150 का क्या था डिस्काउंट, कितने पे 750 में। हमें पता था जीरो जीरो करेगा, और 15 से 75 5 बार में 100 20 टाइम में। देखिए ओरल क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। बट इसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस और सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजें कैसी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है कि 110 रुपए की एक वस्तु को 104.5 रुपए में बेचा गया, कितनी छूट दी गई। अब क्या करा, 110 रुपए की चीज को हमने क्या किया, वस्तु को एक बेचा गया। तो देखिए यहाँ ये नहीं दिया है, मार्क वगैरह लिखा नहीं, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि अगर आप जहां भी देखो डिस्काउंट अगर लिखा हुआ साथियों, एक चीज ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना। डिस्काउंट अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, मार्क प्राइस का रिलेशन 100% होगा अगर जहां भी डिस्काउंट दिख रहा है। तो कह रहा है 110 रुपए की एक वस्तु, तो हमें पता है मार्क प्राइस क्या है 110 रुपए, सीधा सीधा। अगला कह रहा है वस्तु को 104.5 रुपए में बेचा, एसपी क्या है साथियों 104.5 रुपए। अब आपसे क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंट, छूट दी गई, हमसे उसने छूट पूछा है, व्हाट इज द डिस्काउंट। तो यहां हमें एक चीज ये समझनी होगी, 110 में से हम क्या घटा लेंगे 104, 104.5 हम घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, पॉइंट आ गया, 9 में से 4 जाएगा 5, तो कितना आ गया। आप यहां से देखेंगे डिस्काउंट आपका कितना आ गया मित्रों, डिस्काउंट आपका आ गया सीधा सीधा कितना 5.5। अब आपको क्या निकालना है साथियों, अब आपको यही निकालना है कि परसेंट कितना है। तो हमें पता है डिस्काउंट, दो ही चीजें चाहिए थी, एक मार्क प्राइस और एक डिस्काउंट। तो यहां से आप एक चीज समझ गए 5 पॉइंट, अब देखिए क्या है 5.5 का डिस्काउंट है किस पे, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस आपका कितना है 110, क्या है साथियों 110 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो हमने क्या किया, यहाँ एक डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ एक जीरो बढ़ा लिया। अब क्या हुआ, इससे एक कट गया, अब यहाँ से 11 पचे 55 आ गया, कितना आ गया साथियों 5%, कितना आ गया 5%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका
करेक्ट आंसर है। तो देखेंगे कितने आसानी से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो आप इन चीजों को इसी तरीके से सीखनी है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा है 475 रुपए की कीमत वाले जूतों पर 15% की छूट देगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या किया, घुमा दिया है। अब यहां आप कंफ्यूज जाएंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपको अच्छे से होनी चाहिए अपने चैप्टर की। तब यूपीपी 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन अब हम कैसे करेंगे। कह रहा है 475 रुपए कीमत वाले जूतों पर 15% की छूट दी जाती है। तो हमें पता है कि 475 रुपए कीमत वाले जूतों पर 15% की छूट दी। छूट आप किस पे देते हो, सेलिंग प्राइस? नहीं साथियों, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे, एमपी पे। तो हमें यहां से समझ में आ गया, अगर कह रहा व्हाट विल बी द 15% डिस्काउंट ऑन शूज प्राइस एट 475, 475 रुपए कीमत वाले जूतों पर 15% की छूट दी जाती है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है मार्क प्राइस आपका कितना है साथियों, मार्क प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है 475, सीधा सीधा। अब कह रहा है 15% की छूट दी जाती है। तो अगर आपको क्या है कि फ्रैक्शन की नॉलेज है तो क्वेश्चन को आपको तोड़ना आसान है। हमें पता है 5% की फ्रैक्शन साथियों क्या होती है, 1/20। यही ना, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। तो हमसे 15% पूछा, तो इसका क्या है 3 गुना 15। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 3 गुना, कितना हो जाएगा 3/20। अब इसका मतलब फ्रैक्शन का हमने बार बार समझाया अभी चैप्टरों में, 15% की फ्रैक्शन क्या आएगी 3/20। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया है। तो यहां से आपको जो सीखने वाली बात है, यहां से सीखने वाली बात है क्या है साथियों, ये आपका क्या है मार्क प्राइस, और ये 20% ये डिस्काउंट है, और डी ए 3 क्या है, ये डिस्काउंट है। ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। तो यहां से हमें क्या पूछा है साथियों, तो कीमत वाले जूतों में 15% छूट कितनी होगी, कह रहा है इस पे छूट कितनी होगी, हमें ये चीजें सीखनी है। 475 रुपए की कीमत वाले जूतों पर 15% की छूट कितनी होगी। तो देखो हम इसको ऐसे भी सीधा सीधा निकाल सकते थे। हमें ये पता चल गया था 20 यूनिट की वैल्यू ये है। कैसे, देखिए 20 यूनिट की वैल्यू, देखिए मार्क प्राइस यहां दे रखा है, तो यहां से कह सकते थे 20 यूनिट की वैल्यू क्या है 475, और हमसे पूछा है डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका कितना आ गया साथियों, यहां से 3 आ गया सीधा सीधा। अब हमें 20 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। 20 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 20 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कितना दे रखा है 475। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे 475 अपान में 20। तो हम 5 से पहले काट देते, 5 चौक 20, 5 9 45, यहाँ से 5 9 45, पंचम 25, यही होगा ना, 5 9 45, पंचम 25। अब हम क्या करेंगे, 95 को 4 से भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, नहीं 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12। हमने क्या किया, देखिए यहां से आप एक चीज कर सकते हैं कैलकुलेशन, 4 दूना 8 हो गया, और 1/4 दूनी 4 तिहाई 12 हो गया। अब हमारे पास कितना बचा हुआ, 3, 4 तिहाई 12 हो गया। अब हमें बस 4 सते 28, 4 पच्चे 20, 23.75। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 23.75। तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करना है, 23 इंटू 23 दशमलव क्या करना है साथियों, सीधा सीधा 23.75 से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो 3 दशमलव, इससे जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे साथियों, तो आपका आंसर आपका आएगा, मतलब आ जाएगा 71.25, आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो देखेंगे क्या है, आपको फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते हैं। हम एक तरीके से इस क्वेश्चन को और भी कर सकते हैं। कह रहा है 475 रुपए कीमत वाले जूतों पर 15% की छूट कितनी होगी। तो सीधा 475 इंटू 15 अपान में 100 कर दोगे, तब भी आ जाएगा। तो आप जैसे चाहे, जैसे आपको समझ में आए, चीजें आराम से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते। ये थोड़ा सा आपको बड़ा लगा होगा, जैसे मैंने बता क्या रहा हूं, ऐसे हमें क्या है दूसरे तरीके से अगर इस क्वेश्चन को करना है। कह रहा है 475, ठीक है, रुपए की कीमत वाले जूतों 15% छूट कितनी होगी। तो 15% हम सीधा सीधा 15 अपान में 100 लिख लेते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम काटेंगे 5 तिहाई 15 और 5 20, यही तो करेंगे। देखिए 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, हमने ये सीधा सीधा ये कर लिया। अब देखिए यहां से क्या है, 5 तिहाई 15 हमने कर लिया, 5 चौक 20। अब कुछ नहीं करना है, 20 से इसमें अब जब भाग दोगे, अभी हमने 20 से यही दिया था 475 में, कितना आ गया साथियों 23.75 इंटू 3 करोगे, फिर से क्या आ जाएगा 71.25।
25। देखिए हमने ओवरऑल तो यही किया होता, कुछ नहीं, 475 का 15% निकाल के आप सीधा सीधा उसका 15% निकाल दो, वही पूछा छूट कितनी होगी, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपके पास बहुत सारे तरीके क्वेश्चन को करने का, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा 14% छूट देने के बाद एक खिलौना 215 रुपए में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। अब साथियों ऐसे क्वेश्चन, अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है इसको तो आप आराम से बेसिक था कर सकते थे, मतलब इस तरीके से, लेकिन इस तरीके से अब ये वाले क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैं ऐसा तरीका बताता हूं जो हर क्वेश्चन पे अप्लाई हो विदाउट किसी फॉर्मूले के। अब क्या कह रहा है, 14% छूट देने के बाद एक खिलौना 215 रुपए में बेचा गया, और हमसे क्या पूछा, खिलौने का अंकित मूल्य पूछा है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, हमें एक चीज पता होनी चाहिए, 215 रुपए में बेचा गया मतलब एसपी आपका दे रखा है कितना साथियों, 215 दे रखा है एसपी, और आपको क्या देगा अंकित मूल्य, क्या एमपी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या है एमपी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो आपके फ्रैक्शन की चीजें हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कैसे हम समझते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या दे दिया, 14%, 14% एक, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 14% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे 14/100 आ जाएगा, तो हम इसको काटने कितना आ जाएगा, 7/50 सीधा आएगा कि नहीं। तो हमें पता है ये क्या होता है, ये मार्क प्राइज है, क्या है ये मार्क प्राइज है, क्या साथियों ये आपका मार्क प्राइज है, और ये आपका क्या है डिस्काउंट है। तो वही है 50, किसी मार्क प्राइज पे हमने 14% डिस्काउंट दिया, तो कितना आया डिस्काउंट, 7। तो हमने यहां से एक चीज निकाल ली कि 7, देखिए मार्क प्राइस 50 है, 7 का डिस्काउंट देंगे तो आप देखेंगे यही आएगा ना, 2 सत्ते 14 और 2 50, 2 दहिया 2 25, हाँ ठीक। अब हमने क्या किया, 7 की चीज 50 में, तो देखिए मार्क प्राइस अगर अपने पास क्या है, 50 है, क्या है मार्क प्राइस क्या है 50 है, और देखिए मार्क प्राइस अगर क्वेश्चन में आपके 50 आ गया और आपने डिस्काउंट क्या दिया 7 का, तो आपसे अगर सेलिंग प्राइस पूछे तो कुछ करना क्या होता है, सेलिंग प्राइस यही मार्क प्राइस में से अगर डिस्काउंट घटा देंगे तो 50 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 43, कितना आएगा 43। तो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 43 यूनिट की वैल्यू क्या है 215, क्या साथियों 215, और हमें ये पता है अगर 43 को 215, तो 1 यूनिट की वैल्यू साथियों क्या आ जाएगी 5। हमने देखो 43 को अगर हम 215 दे रखा है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 215/43। तो हम अगर 5 टाइम में इसको काट देंगे, तो अब हमसे पूछा है मार्क प्राइस हमें क्या दे रखा था साथियों क्वेश्चन में, हमसे यही पूछा था मार्क प्राइस ही पूछा था अंकित मूल्य, तो हमें पता है कितना है 50 यूनिट है, कितना है 50 यूनिट, इसमें 5 से आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 1 यूनिट वैल्यू 5, तो 50 की 250। देखिए कितने आराम से क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितना आ गया साथियों 250 आपका करेक्ट आंसर है। तो आप अगर इस मेथड से तरीका जानते हैं करना साथियों, तो बहुत आराम से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए आपको घबराना नहीं है, चीजें इतनी आसान होती नहीं है जितना आपको दिखता है, बट अगर आपको एक बार तरीका समझ में आ गया, चीजें बहुत आराम से आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम अगली टाइप करते हैं साथियों, टाइप 2 करते हैं, और यहां हम देखते हैं क्या है, इसमें क्या देता है 50%, 40% क्रमिक छूट के एक एकल छूट के बराबर होती है। तो कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, जैसे 2 डिस्काउंट कभी देगा, कभी 3 डिस्काउंट देगा। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, जैसे हमें बोलता है ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो हमें पूछा है छूट क्या है। तो इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होता है साथियों, इसका एक फार्मूला होता है, जैसे होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट मतलब समतुल्य छूट या बट्टा। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है साथियों, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100%, क्या है 100। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 50 और 40% की क्रमिक छूट दी गई है, कितना 50 और 40%। तो हम रखते हैं 50 प्लस 40 माइनस 50 इंटू 40 अपान में 100। यहां से देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 और 40 कितना है 90 आ गया, और 5 चौक 20, तो इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा साथियों 70%, कितना आ गया
70%, कितना आ गया 70% आपका करेक्ट आंसर। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए अभी इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यूपी का कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आपका यूपीएसआई का डिस्कस करेंगे कि आपके डिस्काउंट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं और समझते हैं चीजों को। अगला क्वेश्चन है 20 और 10% की दो क्रमिक छूट लागू होती है तो कुल प्रतिशत या कुल छूट, वही कह रहा है नेट डिस्काउंट हमें बताना था। हम फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूला हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान में 100%। हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले पे आप सीधा सीधा मान को रख देंगे। क्या है 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपान में 100। अब देखेंगे यहां से जीरो कट गया, 20 10 30 और ये 2 1 कम 2 और हमें कितना आ गया 28%। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको पेन और कॉपी की जरूरत है। ये क्वेश्चन अगर आपको एक बार में चीज समझ में आ रही है तो इसको भी आप विदाउट पेन और कॉपी के अच्छे से कर सकते हैं। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और ऐसा नहीं कठिन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज होती है जो आपको समझना। कह रहा एक खिलौनों को अंकित मूल्य 1800 रुपये था, मतलब मार्क प्राइस कितना था 1800 रुपये था। एक सेल के दौरान इस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था। अब आपको यहाँ देखिए स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। आने का मतलब ये आपकी बेसिक आपने देखे कहीं ना कहीं से पढ़ रखा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब क्या कह रहा है, एक खिलौने का अंकित मूल्य, अब हमसे खिलौने का विक्रय एसपी पूछा है, एसपी आपसे पूछा सीधा, तो हमारे पास क्या था 1800 रुपये कोई सामान था। अब कह रहा है एक सेल के दौरान इस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा है। तो छूट अगर दी गई है, जैसे हमने कहा 20% की छूट दी गई है, 20% छूट दी गई मतलब 1/5। अगर आपका मार्क प्राइस 5 था, एक की छूट दी गई तो बिका कितने होगा, हमें पता सेलिंग प्राइस निकाला है, देखिए 5 की चीजें थी, एक की छूट दी गई तो कितने में बिका होगा 4/5 में। ठीक है, अगला हम क्या कर रहे हैं, फिर से क्या कह रहा है, अगली छूट क्या है, फिर से उसने 15%, 15% का फ्रैक्शन क्या होता है साथियों, हमें पता है 5% की 1/20 तो 15% की 3/20। 20 आपका मार्क प्राइस था, 3 की छूट दी गई थी, बिके हुई कितने में साथियों, कितने में चीजें 17/20 में, सीधा सीधा ये बिक गई होगी। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा काटना है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 90, 2 से हम काटेंगे, 5 से काटेंगे 18 और 18 गुणे 4 तो ये आ जाएगा 18 चौक 72, कितना आ जाएगा साथियों 72 इंटू क्या आ जाएगा 17। और जब हम इसको एक दूसरे इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा साथियों 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34 के 4, सीधा सीधा ये आ गया, कैरी अपने पास 3 और 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 119 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 122, 1224। आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको बेस्ट तरीका करने का, इसके और भी सारे तरीके हैं बट आप इस तरीकों के ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। एक सेकंड साथियों, अभी वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी देर में कर रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा एक खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था, एक सेल के दौरान इस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य फिर से क्या है एसपी आपसे पूछा है। क्या साथियों, दोबारा आपसे क्या पूछा है एसपी। तो हमें एसपी कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा हमें पता है एसपी निकालना, हमें पता है क्या कह रहा है, अंकित मूल्य कितना है 2100 रुपया साथियों, 2100 रुपया। अब अगला कह रहा है, कह रहा है एक सेल के दौरान 20% की छूट दी गई, 20% की छूट का मतलब ये है कि 1/5, तो एक की छूट दी गई तो 5 की चीज थी, एक की छूट दी गई तो कितने में 4/5 में सेल हुई होगी, सीधा सीधा है ना। फिर से वही 15%, तो 15% की फ्रैक्शन अभी हमने पहले ही बताया था 3/20, तो फिर से आप करोगे 20 की चीज थी, 3 की छूट देगी तो कितने में बिकी 17/20 में बिकी, सीधा सीधा आप देखेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 कम 21 चौक 84 इंटू 17, 84 इंटू 17। अब क्या है 17 चौके 68 के 8
और किसी में है नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे, आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आपका ऑप्शन भी आपका करेक्ट कितना आएगा, 1428। क्या आएगा, 1428। क्योंकि हमें देखे 17 चौके 68, तो हमें एक ही बार में दिख गया, और किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट आपका 8 नहीं है, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि हमें अंकित मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, अंकित मूल ज्ञात करना है। कह रहा है 30%, 10% की दो क्रमिक छूट लगाने के बाद एक वस्तु 945 रुपये में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल ज्ञात करना है। वस्तु का अंकित मूल, तो हमें पता है मार्क प्राइस, हमें अंकित मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक वस्तु जैसे 30% की छूट, दो क्रमिक छूट देने के बाद हमने वस्तु को कितने में बेचा है, 945। तो 30% की फ्रैक्शन क्या होगी साथियों, अंकित मूल अगर आपको ज्ञात करना है यहाँ से, तो हम मार्क प्राइस का 30% क्या होगी, ये आएगी 3/10। सीधा सीधा देखो, हमने क्या किया, 10 की चीज थी, 3 का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा होगा, 7 कितने में बेचा होगा साथियों, 7/10 में। अगला क्या कह रहा है, फिर से कितनी है, 10% की। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो मतलब एक की छूट दिया होगा, कितने में बेचा होगा, 9/10 में। सीधा सीधा, और ये बराबर किसके है, 945, इतने में हमने बेचा था। ये चीजें आपको समझ में आ रही। अब हमें सीधा सीधा सॉल्व कर देना। यहां से हम करेंगे 9 एकम 9, 9 पच्चे 45, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस आपका कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर 1500। क्या आ जाएगा, 1500 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। तो मार्क प्राइस भी आप देखिए कितने आराम से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट टाइप हम अगली वीडियो में करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से लग रही होगी और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। देखिए जिस भी पोर्शन में आपको कहीं भी समस्याएं आ रही है कि सर इस वाले चैप्टर का आप बेसिक भी बता दिए, या आप ऐसा कहें सर पूरे अरिथमेटिक का बेसिक बता दीजिए, तो हम उस पर काम करेंगे। और हमारा काम चल रहा है बहुत ही जल्दी। क्या है कि हम एक कंबाइंड बैच लेके आ रहे हैं, जो सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, वो भी विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे रेलवे का कोई एग्जाम दें, आप चाहे कोई यूपी का एग्जाम दे, आप एनीवन कोई भी एग्जाम दे, जैसे एसएससी वगैरह, किसी भी, आपको एक बार अगर आपने फाउंडेशन पढ़ लिया तो दोबारा आपको फाउंडेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंटेंट पे इतना काम किया जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं है। जब आपके पास वीडियो आती तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें कैसे, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी भी मैं जो चीजें करा रहा हूं प्रॉपर एग्जाम ओरिएंट चीजें कराया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। तो आप इंजॉय करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे क्या हो कि जितनी ज्यादा रीच बढ़ेगी बच्चे उतने ज्यादा जुड़ेंगे, और इसका प्रॉफिट ये होगा मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। चलिए आप ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।